का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए कि खुदावंद ने आपके बीच में आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे अजीजों, जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज का हमारा जो टॉपिक होगा, ये टॉपिक है कि कितने प्रॉफिट, पास्टर और भविष्यवक्ता या अपोस्टल आज आत्मिक तौर पर कोढ़ी बनकर सेवा कर रहे हैं और इस धरती पर घूम रहे हैं। ये आत्मिक कोढ़ है क्या? बड़ा गंभीर विषय है। ये सेवकों के लिए भी उतना है, विश्वासियों के लिए भी उतना है कि आप कोढ़ से बचना। और ये कोढ़ है क्या, इस बात को आपको समझना है, सुनना है और सीखना है। मैं एक वचन आपके बीच में रखना चाहता हूं, उसके साथ साथ एक घटना भी आपके बीच में रखेंगे। आप पढ़िए दूसरा राजा, उसका 5 अध्याय, उसका 16 वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा 5 अध्याय 16 वचन। अलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार करता रहा। मेरे अजीजों, ध्यान देकर सुनना, यह घटना एक बहुत अच्छी घटना है। अराम देश के राजा का सेनापति, जिसका शरीर जो था पूरा कोढ़ से भर चुका था, जब उसको पता चला कि कोई इस्राएल में है जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है और उसके पास जाने से कोई ना कोई हल मिल जाएगा, और सेनापति जिसका नाम था नमान कोढ़ी जब आया, परमेश्वर के दास ने उसको 7 बार नदी में डूबने के लिए कहा। तो मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के दास के कहने के मुताबिक नदी में जाकर डूबा, 7 बार ऊपर नीचे हुआ, यानी कि डुबकी लगाया। और मेरे प्रियो, नमान कोढ़ी बिल्कुल पूरी रीति से शुद्ध हो गया। तो अजीजों, मैं आपको बता दूं कि जब वो शुद्ध हो गया तो वो अपने साथ कुछ अच्छे महंगे वस्त्र, सोना चांदी, ये सब चीजें लेकर आया था। तो जब वो अलीशा के पास आया, अलीशा को वो भेंट देना चाहता था, तो अलीशा कहता है, यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके सम्मुख रहता हूं, मैं तेरी भेंट में से कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। तो मेरे अजीजों, उसने अलीशा को बहुत विवश किया, ले लो ले लो, लेकिन अलीशा ने उसकी भेंट में से कुछ भी ग्रहण नहीं किया। मेरे अजीजों, ध्यान देकर सुनिए, अलीशा प्रभु का दास, एलिया का दुगना मसा उसको किस प्रकार से मिल गया? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह, वो शारीरिकता पर जय प्राप्त कर लिया। और परमेश्वर जानता था कि आने वाले समय में ये लालच के कोढ़ से भी बचेगा और शारीरिकता पर जयवंत होगा करके। और अलीशा जो प्रभु का दास है, शारीरिकता पर जयवंत है, इसलिए एलिया का दुगना अभिषेक किसको मिला? अलीशा को मिला। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन जब नमान उस इलाके को छोड़कर चला जा रहा है, तो अलीशा का दास जिसका नाम है गहेजी, आने वाले समय में शायद ये भी प्रभु के नबियों में से होता करके, तो इसने देखा कि इतना पैसा, इतना चांदी और सोना अलीशा को दिया जा रहा था, वो कम से कम खुद ना लेता तो मुझे लेने दे देता करके। तो उसने क्या किया, छुपके से जाकर नमान के पीछे चला गया, और नमान के पीछे जाकर उसने, मेरे प्रियो, उस धन दौलत में से नमान से मांगा, नमान ने दे दिया, और उसने जाकर झूठ बोला कि मुझे मेरे स्वामी ने तुम्हारे पास भेजा है करके। मेरे अजीजों, ध्यान देकर सुनिए, मैं आपके लिए अब इसका 25 वचन भी पढ़ देना चाहता हूं, ठीक है? 25 वचन भी हम पढ़ेंगे। दूसरा राजा 5 का 25। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। अलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। मेरे अजीजों, ध्यान देकर सुनिए, देखिए, लालच के कोढ़ में जब गेहजी फंसा तो इसके अंदर झूठ भी उत्पन्न हुआ।
ये गया है नामान के पास, वहां धन दौलत लेकर आ गया है और वहां धन दौलत लेने के बाद इसने उसको अपने घर में रखा, अपनी पत्नी को दिया, बच्चे और परिवार भी जानता है कि ये पैसा कहां से लेकर आया करके। तो अजीजों, जब ये वापस आकर अलीशा के सामने खड़ा होता है तो अलीशा इसको कहता है, गेजी तू कहां से आता? तो ये झूठ बोलता है साफ रीति से, तेरा दास तो कहीं गया ही नहीं, इधर ही था करके। और मेरे अजीजों ध्यान देकर सुनिए आगे, फिर अलीशा इससे क्या कहता, उसने कहा जब वह पुरुष इधर उधर मुंह फेर के तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, नमान की बात, पूरा वाक्य परमेश्वर ने इसको दिखा दिया। अब ये गेहजी को सत्य प्रकट कर रहा है। उतरा तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था, क्या ये समय चांदी या वस्त्र या यतून की दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नमान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम सा सफेद कोड़ी होकर उसके सामने में से चला गया। मेरे प्रियो देखिए, झूठ की कितनी बड़ी कीमत गेहजी को चुकानी पड़ी। मेरे अजीजों, जब एक व्यक्ति या एक विश्वासी या एक सेवक लालच के कोड़ में फंस जाता है, वो अपने यहोवा के वचन को महत्व ना देते हुए अपनी शारीरिकता को महत्व देता है, तो सबसे पहले वो झूठ बोलना सीखेगा, झूठ बोलने का काम करेगा। और मैं आपको बता दूं, गेहजी ने भी झूठ बोला, मैं तो इधर ही था, लेकिन प्रभु का दास कहता, मैं तेरे सारे हाल को जानता हूं कि तू कैसे उससे मिला, वो कैसे रथ से उतरा। और मेरे अजीजों, प्रभु का दास अलीशा कहता, ये नमान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा के लिए लगा रहे। मेरे अजीजों, गेहजी उसी समय सफेद कोढ़ से भर गया, हिम का सा सफेद होकर वहां से चला गया, और साथ में उसके वंश को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। आखिरकार वंश को क्यों? मेरे अजीजों, सेवकों का परिवार याद रखे, इस बात को ध्यान देकर सुन लीजिए। अगर कोई सेवक पैसा लाता है तो पत्नी को यह पूछना है कि यह पैसा आया किधर से है, कहीं ये तूने बेईमानी या झूठ या लोगों को झूठ बोल के ये पैसा तो नहीं खरीदा, बेईमानी का तो नहीं है। अगर बेईमानी का होगा, परिवार नहीं पूछेगा, तो ये खमियाजा परिवार को भी भुगतना पड़ेगा। सुन लो कान खोलकर। इसलिए गेहजी की नमान का कोढ़ गेहजी और उसकी संतान को मिला, क्योंकि परिवार भी उसमें सहमत था। मेरे अजीजों, तो मेरे अजीजों, आज वर्तमान समय में भी ध्यान देकर सुन लीजिए, आज कलीसिया में कितने सेवक झूठ बोलकर धन कमा रहे हैं। कैसे? वो आप सब जानते हैं। दुनिया को धोखा देकर, संस्थाओं को धोखा देकर ये प्रतिदिन क्या करते हैं? झूठ बोल बोलकर अपनी शारीरिकता को महत्व देते हुए, जैसे इधर ही इनका घर बार है, इधर ही इनको रहना है, उधर नहीं जाना है करके। तो मेरे अजीजों, जो ये आज झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं, ये आत्मिक तौर पर कोड़ी बन के सेवकाई कर रहे हैं और कोड़ी बनकर जगत में घूम रहे हैं। मेरे अजीजों, दुख की बात ये है कि ऐसे सेवकों के बेटे बेटियां भी शारीरिकता में फंसकर लालच के कोड़ से भरे हुए हैं। इसीलिए आप देखना, जो सेवक खुद परमेश्वर के ईमानदार या वफादार नहीं, उसके बच्चे कभी उसके अधीन नहीं होंगे, उसकी पत्नी कभी उसके अधीन नहीं होगी। मेरे अजीजों, उनके बच्चे कभी प्रभु की महिमा नहीं कर सकते, उल्टा उनके बच्चों के द्वारा दुनिया को ठोकर लगती है, उनके परिवार के द्वारा ठोकर लगती है, क्योंकि आत्मिक तौर पर लालच के कोड़ में फंसे हैं। परमेश्वर का उनके अंदर डर है नहीं। इसलिए जो व्यक्ति परमेश्वर के अधीन नहीं, उसका परिवार उसके कभी अधीन नहीं हो सकता, उसके बच्चे कभी उसके अधीन नहीं हो सकते। इसलिए वो लालच के कोड़ी बनकर दुनिया भर में घूमेंगे और दुनिया के लिए ठोकर का कारण बनेंगे। तो इसलिए सेवकों, शारीरिकता पर जय पाएं, लालच में ना फंसे। ये नहीं कि चलो कोई बात नहीं, जब गेहजी को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, आपको कैसे छोड़ेगा, सोच कर देखिए। और अलीशा की बातें तो हम सब करते हैं, लेकिन अलीशा ने क्या बोला? कुछ भी भेंट मैं ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि वो शारीरिकता के ऊपर जयवंत पाया हुआ प्रभु का दास है। तो अजीजों,
इसलिए अगर आप विश्वासी या सेवक सुन रहे हैं तो मैं विनती करना चाहता हूँ, शारीरिकता से बचें, लालच से परे रहें, नहीं तो इसका खमियाजा आपके परिवार को भी भुगतना पड़ेगा। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।